बहुत अरसा पहले मिस्र की सरजमीन में एक जालिम फिरौन हुकूमत करता था जो बनी इसराइल पर जुल्म करता था। इससे खदशा था कि बनी इसराइल में से कोई बच्चा पैदा होगा जो इसके इक़्तिदार को चैलेंज करेगा। इस खौफ के तहत उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए। इसी दौरान बनी इसराइल की एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम मूसा रखा। अपने बच्चे की जान के खौफ से उसने अल्लाह की वही के मुताबिक उसे एक टोकरी में रखा और दरियाई नील में बहा दिया, अल्लाह की हिफाजत के लिए दुआ करते हुए। वो टोकरी दरिया में बहती हुई फिरौन के महल तक पहुंच गई। जब फिरौन की बीवी आसिया ने इस बच्चे को देखा तो इसका दिल मोहब्बत से भर गया। उसने फिरौन को राजी किया कि बच्चे को कत्ल न किया जाए और इसे अपना बेटा बना लिया जाए। इस तरह हजरत मूसा महल में परवान चढ़े, अपनी असल शनाख्त से बेखबर। कुछ सालों बाद हजरत मूसा को अपनी बनी इसराइली शनाख्त का इल्म हुआ। एक दिन जब वो एक बनी इसराइली का दिफा कर रहे थे तो गलती से एक मिस्री को कत्ल कर बैठे। इस जुर्म के एहसास और फिरौन के गुस्से के डर से हजरत मूसा मिस्र से दूर मदीन नामी इलाके की तरफ भाग गए। वहां उन्हें एक मेहरबान खानदान मिला, उनकी बेटी से निकाह किया और चरवाहे बन गए। एक दिन जब हजरत मूसा अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे तो उन्होंने खुआ तौर पर एक पुरस्कार आग देखी। जब वो करीब गए तो उन्होंने एक आवाज सुनी, ये अल्लाह ताला की आवाज थी। अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि वो मिस्र वापस जाएं और फिरौन का सामना करें और बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा करें। अल्लाह ने हजरत मूसा को मुजिज़े भी अता किए, जैसे उनका आसा सांप में तब्दील हो जाता था ताकि वो अपनी नबुवत को साबित कर सकी। हजरत मूसा मिस्र वापस गए और अपने भाई हजरत हारून के साथ फिरौन को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। मुजिज़े देखने के बावजूद फिरौन ने तकब्बुर के साथ इनकार किया और बनी इसराइल पर जुल्म बढ़ा दिया। इसके जवाब में अल्लाह ने मिस्र पर कई अजाब नाजिल किए। पानी खून में तब्दील हो गया, टिड्डी दिल ने जमीन पर हमला किया, अंधेरा छा गया और दीगर अजाब आए, लेकिन फिरौन ने अपनी सरकशी नहीं छोड़ी। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को मिस्र से निकाल ले जाएं। जब वो बहर अहमर रेड सी के किनारे पहुंचे तो फिरौन और उसकी फौज उनका पीछा करते हुए पहुंच गई। इस नाजुक लम्हे में अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि वो अपने असा से समंदर पर ज़रब लगाएं। पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया और बनी इसराइल के लिए एक रास्ता बन गया। जब फिरौन की फौज ने उनका पीछा किया तो पानी वापस आ गया और वो सब गर्क हो गए। बनी इसराइल को नजात मिली और हजरत मूसा ने उनकी रहनुमाई जारी रखी, उन्हें अल्लाह के अहकामात सिखाए और वादे की सरजमीन की तरफ ले गए। हजरत मूसा की कहानी ईमान, बहादुरी और अल्लाह की रहमत और इंसाफ की ताकत का एक लाजवाब सबक। कहानी से सबक, मुश्किल वक्त में अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा करें, जुल्म के खिलाफ हिम्मत और इस्तिकामत के साथ खड़े हों। अल्लाह की रहमत और ताकत इन लोगों के लिए बेहद है जो ईमान रखते हैं।